बहुत दर्द हो रहा है। जी नहीं, दर्द तो तभी हो रहा था जब हमें पता चला था कि हमारी पत्नी को हमारी वीरता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। राणा जी, विश्वास तो हिमालय से भी ऊंचा है, पर आप एक पत्नी के मन को नहीं जानते। उससे अपने पति की कितनी चिंता होती है, और फिर वो आदमी कितना संगी है। और आपको लगा कि वो संकी राणा इंद्रवदन सिंह देव पे भारी पड़ेगा? राणा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। विश्वास होता तो आप हमें विजय तिलक लगाने के लिए इंतजार करती। पर आप तो सारी मर्यादाएं तोड़कर वहां चली आई। राणा जी, इस संसार में प्रेम से बढ़कर और कोई मर्यादा नहीं। वो मेरा प्रेमी था जो मुझे आपके पास खींच के ले आई। राणा जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। गायत्री, आप फिर हमें गलत समझ रही हैं। हम नाराज नहीं हैं, पर हम सच से भी अनजान नहीं हैं कि हमारी पत्नी को हम पर विश्वास नहीं है। राणा जी, बस गायत्री। क्या राणा जी को हो क्या गया है? फिर से गुस्सा हो गए? ये बाल सका कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाता है। अब उसे वापस कैसे भेजना है ये भी मैं जानती हूँ। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला में। दर्द से इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती। तुमने आज जीती हुई बाजी हार दी। क्यों? इस आमेर कोट को हासिल करने के लिए इतनी ठोकरें खाए, आज तूने उसे ठुकरा दिया। क्यों? तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। खरा सोना मिल जाए तो चांदी को ठोकर मारनी पड़ती है। स्वागत है राणा जी। क्या देखने आए हैं कि हम यहां से जा रहे हैं या नहीं? मित्रता तो कर ली आपने, पर विश्वास नहीं किया। मित्रता हो जाती है, विश्वास नहीं होता, हासिल किया जाता है, जो आपने अब तक नहीं किया है। भाग्य में आपकी मित्रता लिखी थी, हो सकता है आपका विश्वास भी प्राप्त करना लिखा हो। आज स्वयं श्री कृष्ण सुदामा की कुटिया में आए हैं, भोग तो चढ़ाना ही पड़ेगा। हम इस वक्त नहीं पीते हैं। अरे आप भी इसे मदिरा समझ बैठे। तो ये शराब नहीं है? है, बस सिर्फ शराब नहीं है, ये दोपहर का बादल भी है, यही प्रिय का आंचल भी। आप कवि भी हैं? जब
मन में पीड़ा होती है तो होठों पर थोड़ी कविता आ जाती है। अरे आप छोड़िए ना, आप इसे पीजिए। अरे पीजिए ना। काका, आपके गांव में वो क्या कहावत थी? जो दारू नहीं संभाल सकता वो अपनी जोरू नहीं संभाल सकता। बैठिए बैठिए। मुझे थोड़ी ना पता था वो इतना नाराज हो जाएंगे। अब आप ही मुझे बताइए, कभी मैं किसी परेशानी में आ गई तो मेरे लिए परेशान होंगे ना, मेरी चिंता करेंगे ना। पर पति की चिंता, लेकिन अगर पत्नी चिंता करे तो उसे अपने पति पर विश्वास नहीं है। ये कैसी बात हुई? आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज आपने राणा जी के लिए सिर्फ उनकी प्रथा ही नहीं तोड़ी, बल्कि ये साबित कर दिया कि आपके पास कुछ अलग करने का इरादा भी है और हिम्मत भी। आप एक बहुत समझदार और बहादुर लड़की हैं, जो वादा करना भी जानती हैं और निभाना भी। तो यही तो, आप ये सारी बातें उन्हें क्यों नहीं सिखाते? पर उन्हें कैसे समझा सकते? वो तो राजा है, आमेरकोट के राजा। वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। हम ही प्रजा, हम ही गलत, है ना? हाउ क्यूट। फिर वही आप भी यही कहती है और वो भी यही कहते रहते हैं। राणा जी हैं किधर? मुझे क्या पता, बैठे होंगे किसी कोने में अपने बाल सखा के साथ। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहे वो। बाल सखा? राजमाता, आप बाल सखा को नहीं जानते? राणा जी के जिगरी दोस्त है वो। पता है कौन? उनका गुस्सा। आप हंस रही है राजमाता। रानी गायत्री, आप जानती हैं कि राजमाता को आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आप खुद भी यही नहीं जानती कि आप क्या कर सकती हैं। आप सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हैं। और जिस नारी के पास सोच और सौंदर्य दोनों ही हो, वो पति तो क्या, राजा को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। आई बात समझ में? और उन 3 लोगों को मारने के बाद हमने उस मोटे के सीने में तलवार घुसा दी। हम वक्त वो हमारे ही ऊपर गिर पड़ा और हम सुबह तक उसके नीचे दबे पड़े रहे। सच में राणा जी, आज तक हम जितने भी राजाओं से, राजपूतों से मिले हैं, आप सबसे अलग हैं। राजपूत तो राजपूत होते हैं, उनमें अलग क्या, एक जैसा क्या, सभी एक जैसे ही तो होते हैं। आप नहीं समझेंगे। आप जिन ऊंचाइयों पर हैं, वहां से हर मार्ग सरल दिखाई पड़ता है। उस मार्ग पर कितने कांटे हैं, ये उस पर चलने वाला ही समझ सकता है। हम कहने को तो एक राजा के पुत्र हैं, लेकिन राजकुमार नहीं। हमारी माँ हमारे पिता की पत्नी नहीं थी। जन्म देते वक्त उनका देहांत हो गया था और पिता, उन्हें तो कभी ये याद भी नहीं था कि हमारा और उनका कोई संबंध भी है। अपने परिवार और सौतेले भाइयों के सामने, हम सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि देखो, हमारी रगों में भी उसी पिता का रक्त बहता है। फिर क्या हुआ? आपके भाइयों ने आपको राजकुमार माना? नहीं, नहीं, बड़े जिद्दी थे वो लोग। थे? फिर क्या, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, कैसे? कैसे? अभी हम आपको उन 3 लोगों और उस मोटे के साथ हमारी एक द्वंद कथा सुनाई थी। वो हमारे सौतेले भाई ही थे। हमने उनको मार डाला। जिस आदमी ने राज्य को पाने के लिए अपने भाइयों का खून किया, उसने हमारी जान क्यों छोड़ी? आपसे तो हम युद्ध करने से पहले ही हार चुके थे। समझ गए थे कि जो
जो आपके पास है वो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब अरे परिवार, परिवार राणा जी, परिवार। आपके पास एक प्यार करने वाला परिवार है। जब उनकी आंखों में आपके लिए तड़प देखी तो हम समझ गए थे कि मात्र युद्ध जीतने से हम विजेता नहीं बन सकते। विजयी होकर लौटेंगे तो हमारे लिए हंसने वाला कौन होगा? हमारे जीवन या मरण से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई नहीं है। ये मित्र है ना, हम आपको परिवार तो नहीं दे सकते, पर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए आमंत्रित अवश्य कर सकते हैं। देख रहे हैं महाराज, गायत्री के कैसे तेवर बदल गए हैं। अगर ऐसे ही ये और राणा जी एक दूसरे के इतने आसपास आते रहे ना, तो ये वो वाला किला फतेह कर लेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि वारिस को आते देर नहीं लगेगी। अभी भी देर नहीं हुई है कोकिले। हमारे हाथ एक नया मोहरा लगा है, अवदेश। लेकिन आप तो कहते हैं कि अनजान दोस्त से पहचाना दुश्मन अच्छा होता है। कह रहे थे, पर सोचो, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। राणा जी को हटाने के लिए हम अवदेश का इस्तेमाल करेंगे और अवदेश को हम खुद ही हटा देंगे। और अभी के लिए हमारे दुश्मन का दुश्मन यानी कि हमारा दोस्त। इन्हें तो तेज बुखार है। महाराज, ये अवदेश तो बहुत शातिर निकला। कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। कोकिले, हम वो हैं जिसने गिरगिटों को रंग बदलना सिखाया है। ये अवदेश ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो हमने नहीं सोचा हो। वो तो
ये जाहिल। राजमाता, ये हमारे मित्र हैं। क्षमा कीजिए राजमाता, पर आपने बिल्कुल ठीक ही पहचाना, हम जाहिल ही हैं। क्या करें, जिनके घर में संस्कार नहीं मिलते वो जाहिल ही हो जाते हैं। सही कहा ना राणा जी हमने? सही फरमाया। हमने अपने मित्रों को कुछ दिनों के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। राजमाता, इनके लिए कमरा तैयार करवा दीजिए। गायत्री कहाँ है? राणा जी, वो शायद हमने उन्हें महल के पीछे वाले बगीचे में देखा था, शायद। हम उन्हें बुला कर लाते हैं। राणा जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मित्र, आप यहाँ रुकिए, हम अभी आते हैं। मित्र भी बनाया और आप कहकर पराया भी कर दिया। मित्र, तुम रुको, हम अभी आते हैं। राणा जी, राणा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और कहते हैं, जो प्रेम करते तो कोई भी बात दिल में नहीं रखते। आप मुझसे नाराज मत हुई, क्योंकि आप अगर मुझसे नाराज होंगे तो मैं जीऊंगी कैसे? हमें नहीं पता था कि आमेर कोट की रानी अतिथि का स्वागत ऐसे करती है।